नमस्कार मित्रों, आचार्य निम्मी अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन भी है, लेकिन धन के साथ संघर्ष भी है। संघर्ष जो सभी के जीवन में रहता है, किसी के कम, किसी के ज्यादा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप धन होते हुए भी संघर्ष में जीवन है या नहीं है, यानी धन होते हुए भी संघर्ष में जीवन रह सकता है। तो इसी के लिए आज हमें बताने आ रहे हैं श्री वीपी गोयल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सर, आपके सूत्र सभी के जीवन में एक अलग ही नया रंग भर देते हैं। नहीं नहीं, ये सूत्र क्या है? ये तो सारे क्लासिक में दिए हुए हैं। जी उनको सिर्फ प्रेजेंट करना है, किस तरह से बताना है। जी तो आज जैसे जो संघर्ष वाली बात है, तकरीबन हर क्लासिक में त्रिक भाव को बुरा माना गया है जी कि कोई भी वहां चला जाए वो खराब हो जाता है। त्रिक का स्वामी जहां चला जाए वो खराब हो जाता है, इस तरह से। परंतु इसके बड़े अपवाद है। एक इसमें जो नियम मिलता है, तकरीबन सब जगह मिलता है, कि किसी भी त्रिक भाव में पाप ग्रह बैठा हो जी और उस त्रिक का स्वामी भी पाप से पीड़ित हो, जी तो वो व्यक्ति का जीवन सुख में नहीं रहता है। बहुत आफत परेशानियां सब आती रहती है। इसके अपवाद भी हैं जो हमने अपने सरल सिक्स में दिए हुए हैं, हाँ जी। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और आज का जो मेरा मकसद था, उनको रिपीट करने का नहीं है। जी सर। वो आप वहां से देख लीजिए। जी जी आज जो आप बात पूछ रहे थे, तो मैं उसको एक्सटेंशन कर रहा हूँ, जी। जो सरल सिक्स में लिखा हुआ है हाँ जी। कि ये हम अपने वर्गों पर भी लगा सकते हैं। ओ। अब इसके जो अपवाद हैं अलग अलग, कुछ मैं बता देता हूं। जैसे त्रिक का स्वामी त्रिक दूसरे त्रिक में बैठा है, हाँ जी। तो योग बन जाता है। हाँ। त्रिक का स्वामी नीच का हो तो योग बन जाता है, पराशरी का। हाँ जी। त्रिक का स्वामी अपने त्रिक भाव को देख रहा हो, चाहे मेलेफिक बैठा है, जी सर। तो भी वो मेलेफिक फल नहीं देता, क्योंकि वो बली हो जाता है, जी सर। एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल ये विपरीत राज्यों का मेजर बहुत नियम बार है। बता चुके हैं। जी सर। इनको भुला करके अगर देखोगे, हाँ जी। तो हर कुंडली में तकरीबन आपको या वर्गों में कहीं ना कहीं परेशानी दिख जाए। जी तो इसका जो मेन सूत्र है कि भाई साहब, वो जो त्रिक का स्वामी है, वो उसका संबंध किसी भी शुभ के साथ ना हो। ओके। ठीक है। जी। और दूसरा, जो त्रिक भाव जिसमें भी हम देख रहे हैं कि किसी भी त्रिक भाव में पापी ग्रह बैठा हुआ है, हम्म। उसमें शुभ का संबंध नहीं आना चाहिए। जी अगर शुभ का भी संबंध आता है भाव के साथ, त्रिक भाव के साथ, और जो त्रिक का स्वामी है वो पाप संबंध भी है और शुभ संबंध भी है, तो वो बहुत सी दफे राजयोग भी दे देता है, योग दे देगा जी शुभ की वजह से, जी सर। परंतु परेशानी भी देगा, ओके। सुख को खत्म करेगा। जी सर। और ज्यादातर जो सुख का खात्मा होता है, जी कमी लाता है, जी। वो होता है जब उस त्रिक के स्वामी की दशा अगर आ जाए। दशा नहीं आए तो किसी एक पापी ग्रह की महादशा में उसकी अंतरदशा, तो भी वो गड़बड़ कर देता है। जी तो यही सूत्र, हम इसी को अगर वर्गों में लगाते हैं, तो उस वर्ग के अनुरूप
उसको खराब फल मिलते हैं। मान लीजिए नवांश में 6, 8, 12 में पाप ग्रह बैठा हुआ है और उसका स्वामी भी पाप से संबंध रख रहा है, ठीक है, मिक्स संबंध है, तो फिर वही हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तकलीफ होगी पर चलता रहे। जी सर। इसी तरह दशमांश में अगर ये बैठा हुआ है तो जिंदगी बिल्कुल कर्म जो है सारे वो बर्बाद हो जाते हैं, वो खुशी नहीं देते जरा सी भी, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है, ठीक है। जी सर। तो आज का जो मेरा मकसद था बताने का हम्म। कि इस योग को हम वर्गों में भी देख सकते हैं, हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं इसको वर्गा में देखें क्या? ठीक है। जी सर। अब इसको दिखाने के लिए जहां कोई एक्सेप्शन नहीं लग रही है, जी। केवल कष्ट और संघर्ष दिख रहा है, कष्ट दिख रहा है, दुखी दुख दिख रहा है, वैसा एक चार्ट आप लगाओ ओके सर। जिसकी लाइफ में कोई इसी तरह से रहा हो। जी सर, ये एक चार्ट है सर। अब यहां देखो, ये जो चार्ट है जी। इसमें और बहुत से नियम हमें मिल रहे हैं अपनी कुंडली में ही, जन्म कुंडली में। हम्म। अब यहां अगर आप देखोगे 12वें भाव में राहु बैठे हुए, जी सर। और वो केवल शुक्र के साथ बुध के साथ है। सूर्य, 12वें घर का स्वामी सूर्य केवल बुध के साथ। सूर्य बुध के साथ है, जी सर। और बुध जो है उसको हम पापी मानेंगे क्योंकि उस पर कोई शुभ संबंध नहीं है, हम्म। सूर्य के साथ है। जी सर। ये तो यहां से बेसिक हमें दिखा। जी। हम अब देखना चाहते हैं कि भाई साहब इसके नवांश में क्या हुआ और दशमांश में क्या हुआ। नवांश में देख लो, सूर्य बैठे हुए भाई साहब 8वें भाव में, जी। और इसके जो स्वामी है अष्टमेश, जी। वो एकादश भाव में केतु के साथ है और मंगल से दृष्ट है। जी। जरा सा रिलीफ क्या आ रहा है कि शुक्र भी उसको देख रहे हैं, हम्म। ठीक है। जी। तो विवाहित जीवन में भी कष्ट बहुत दिख रहे हैं। जी सर। इसके बाद दशमांश देखो, ये बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। जी। यहाँ शनि महाराज बैठे हैं, और इसके जो वो है लॉर्ड, वो है सूर्य। जी। सब जगह सूर्य आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल सर। है जी। जी सर। अब ये सूर्य जो बैठे हैं वो मंगल के साथ हैं, जी, पीड़ित है मंगल से। और कोई शुभ संबंध नहीं है। जी। तो कर्म बिल्कुल चौपट हो गए। कर्म की वजह से इसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। ओके। अब इसकी कहानी सुन लो। जी सर। इसने कम से कम 15-16 मर्डर कबूल किए थे, ओ। और ज्यादातर क्या था, ये मतलब दुराचार करना, एवन कैनिबल तक बन गया था, स्त्रियों को मार देता था, फिर मार के उसको पका के खा लेता था, ठीक है। जी सर। तो इसको 15 या 16 लाइफ टर्म की सजा हुई थी। जी। इसने 15-16 मर्डर कबूल करे थे, जी। करे तो बहुत ज्यादा थे, जी। ठीक है। जी तो सर। अब देख लो कितना जबरदस्त इसका वो हो गया, बिल्कुल सर। मतलब D9 में तो बिल्कुल ही चौपट है मामला, बिल्कुल। और D10 में भी चौपट है। बिल्कुल। ज्यादा और क्या हो रहा है, क्यों स्ट्रांग हो रहा है, इतने सारे रिलेशंस, और ये जो गलत तरीके के रिलेशन थे, जी वो सर। नवांश के सप्तमेश को देख लो।
शनि मंगल एक साथ। शनि वक्री है, जी सर। अशुभ के साथ है। ऋषभ के साथ है। एलजीबीटी किया था ना हमने, बिल्कुल सर, किया था कुंडली मिलान में। मिल गई ना। बिल्कुल सर। जी। तो सारे विपरीत सेक्स है, हाँ जी। विपरीत तरीका है। जी। सबसे उसके बाद कर्म देख लो, कर्म का बंडल बना पड़ा है जी। D10 में। जी सर। हम इस कुंडली को देख के D10 में ये बोलेंगे कि भैया लगन में शुक्र बैठे हैं, जी सर। योग कारक हैं मकर के। जी सर। तो कर्म एक्शन बहुत है। जी सर। अब किस तरह का एक्शन है वो शनि ने बता दिया। बिल्कुल। और गुरु बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। गुरु भी इतना ज्यादा नहीं है जी सर। जितना कि बुध पीड़ित है। जी। राहु केतु शनि पीड़ित। शनि देख रहा है, कोई शुभ दृष्टि नहीं है। बिल्कुल। और बुध कौन है? नवमेष है। नमेश। जी। सारे कर्तव्य जो कर्म के नियम हैं, रूल्स हैं, जी। सब उल्टे हैं। जी। धर्म का भाव है ना, हाँ जी सर। कर्म के धर्म का भाव बेकार हो गया है। बिल्कुल। ठीक है जी। जी सर। तो ये हम वर्गों पे लगाते हैं, मैंने भयंकर कुंडली ले ली है। बहुत ही भयंकर है सर कुंडली तो इसका ठीक तो। है। हाँ जी सर। तो बहुत आज के लिए मेरे ख्याल में यही काफी है। बहुत जबरदस्त सर, कष्ट में जीवन, लेकिन ऐसा कि कष्ट में खुद बनाया हुआ है ना, खुद बनाया हुआ है। बना, और एक्शन ही उसके सारे ऐसे। बिल्कुल अपने एक्शन से वो अपने आप को राजयोग में मान रहा है। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ बहुत जी। बढ़िया सर, थैंक यू सो चलो। मच। तो सभी व्यूवर्स, आराम से कुंडली को समझना, एकदम से मत पड़ जाना कि आपका जीवन कष्ट में है। सर ने जो रूल्स बताए हैं, शुभ संबंध एक भी आ जाए तो थोड़ा रिलीफ है। मिल जाता है। हाँ जी सर। ठीक। जी सर। थैंक यू सो मच। चलिए। आप इस ओके जी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच।